सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आइए बच्चे, सारे के सारे स्टूडेंट्स फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से सारे आ जाइए। चलो अच्छी बात है। आगे 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 मैं एकदम बढ़िया बच्चा, आप बताइए। इन्वायरमेंट की क्लास तो लास्ट में होगी, अभी ये डीआई है, आज डीआई पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट की एक एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा तो वो मतलब लास्ट में जाएगी, मतलब डीआई की 2 क्लासेस लेंगे और उसके बाद फिर इन्वायरमेंट की 2 क्लासेस और लेंगे। डीआई के नाम पे मुंह क्यों बन रहा है भाई, इतना प्यारा टॉपिक है और जिस बच्चे ने मुझसे डीआई पढ़ा है उसे तो बिल्कुल ही नहीं डर लगना चाहिए। थैंक यू सो मच सुमन फॉर द हैट। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से, और मत समझना कुछ कैरीमिनाटी नहीं हुआ है। पीडीएफ क्यों नहीं अपलोड होगी? अच्छा सुनो, अभी क्या 2-3 चीजें मुझे आप लोगों को बतानी है। जो हमारी स्पेशल क्लासेस की सीरीज चल रही है ना, शाम को 4 बजे 4:30 बजे जो हमारी क्लास चल रही है ना, कल से उस क्लास में 4 से 5 मैथ के पीवाईक्यू साथ में होंगे। मतलब मैं इसी तरीके से कवर करवा दूंगा आपका मैथ में जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें से हमने 50+ फ्री क्लास में कवर कर लिए थे। एक बड़ी 3 घंटे की मैराथन ली थी और उसके बाद एक स्पेशल क्लास भी ली थी। तो जो बाकी पेंडिंग है जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा समझाते रहूंगा, 4-4 5-5। उससे क्या होता रहेगा, आप लोगों की रिवीजन भी होती रहेगी। नहीं यहीं पे अनअकैडमी पे जो 4:30 बजे क्लास होती है ना, तो उसमें जैसे सपोज करो अगर 10 क्लासेस हुई हमारी तो हमारा मैथ अपने आप ही कवर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन मैथ के कवर हो जाएंगे डेली 5, और डेली 5 करेंगे तो उन 5 के कंसेप्ट आपके अपने आप क्लियर होते जाएंगे। समझ रहे हो ना? जैसे 3 घंटे पढ़ाया तो 3 घंटे में इतनी सारी चीजें पढ़ाते हैं बच्चों को, कई बार समझने में दिक्कत हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम उन सारे क्वेश्चंस को 5-5 करके कर लेंगे और जिस दिन 50 क्वेश्चन हो गए उस दिन फिर से उन क्वेश्चन को दोबारा यूट्यूब पे बड़ी क्लास में ले लेंगे। ठीक है जी? 10 दिन के बाद उन्हीं क्वेश्चन को फिर से दोबारा आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, वो क्वेश्चन के कंसेप्ट भी रिकॉल हो जाएंगे, उनको दोबारा अपने हाथ से बनाओगे तो वो दिमाग में सेट भी हो जाएंगे, तो वो हम यूट्यूब पे ले लेंगे। तो ये चीज हम आज से ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये हम आज से ही शुरू करने वाले हैं। आज शाम को 4:30 की क्लास में 5 क्वेश्चन है मैथ के होंगे। ठीक है, चलो सुनो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको जो जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है ना, कल की क्लास जो मंडे की क्लास है ना डीए की, वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मंडे को जो क्वेश्चन होने वाले हैं ना वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो आए थे आपके 35 शिफ्ट में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे।
जिसमें 3 से 4 टेबल दिए हुए थे, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, तो वो मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अगर आज पढ़ा दूंगा तो थोड़ा सा आप ना उतना ग्रैस्प नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा बेस के लिए आप लोगों को मैं ये वाला आज 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे आपकी एक फाउंडेशन सी तैयार हो जाएगी उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की। तो जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो वहां पे कवर करेंगे, ठीक है, मतलब लास्ट क्लास में। अब सुनो, ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ था। जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोगों ने, सबसे जो मेन चीज है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है, वो क्या है बेटा? सबसे पहले आप लोगों ने वर्डिंग पढ़नी है, ये वाली वर्डिंग को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आपने टेबल को सही से नहीं पढ़ा, आपने टेबल को अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने जो वर्डिंग लिखी हुई है उस पर ध्यान नहीं दिया और सीधा क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया, तो आपके बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन है वो गलत होगा ही होगा। ठीक है जी, इस वजह से ध्यान से पढ़ो। इंग्लिश में ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डीआई में आपको हिंदी की कोई ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि नॉर्मल सी हिंदी इंग्लिश होती है। The following table embodies details about the number of PC produced and percentage of PC sold by two company A and B from the year 2014 to 2019 based on the data table. Answer the question. मतलब क्या बोला गया है, ध्यान से सुनो। 1 2 3 4 5 6 साल का डेटा आपको दिया हुआ है। कितनी कंपनीज की बात हो रही है? 2 कंपनीज की बात हो रही है। जो डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रोडक्शन का, और दूसरी साइड पे सेल का। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट साइड पे है, ये आप लोगों को बताया है कि कंपनी ने उस पर्टिकुलर ईयर में कितनी प्रोडक्शन की। बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। जैसे 40 है, ये 40 क्या है? ये 1000, मतलब 40,000 कंप्यूटर कंपनी ए ने बनाए कब? 2014 में। 45,000 बनाए कंपनी बी ने। ठीक है जी। उसी तरीके से अगर 2015 की बात करें तो ए कंपनी ने 52,000 कंप्यूटर बनाए और बी ए ने 42 बनाए। ये बात समझ आ गई? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि ये पॉइंट आप सब लोगों को क्लियर होगा कि ये तो सब पता चल गया। अब ये जो परसेंटेज ऑफ पीसी सोल्ड है, अब ये सेल किसका है? ये जो 60% है किसका है? ये प्रोडक्शन का है। ये जो 40,000 सेल किया ना, इस 40,000 को तो बना दिया, मतलब ऐसा थोड़ी है कि सारे बिक गए भाई। 40,000 बनाए थे और उसमें से 60% बिक गया। कहने का मतलब है 24,000 बिक गए और 16,000 रह गए। उसी तरीके से 45,000 बनाए थे, उसका आधा मतलब 22,500, 22,500 है, वो बिक गया और बाकी रह गए। ये एक बात है जो आप लोगों को इस टेबल से अंडरस्टैंड करनी है। अगर आपने ये बात अच्छे तरीके से समझ ली तो फिर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं रह जाएगा। देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द क्वेश्चन इफ यू गॉट द पॉइंट कि ये वाला प्रोडक्शन का डेटा है। तो अगर सिर्फ प्रोडक्शन की बात करें, अब सुनो ध्यान से सुनो, अगर वो सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में पूछ रहा है बेटा, तो आपको इस वाले टेबल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रोडक्शन की बात हो रही है तो यहां पे आएंगे। यहां पर हमें कब आना पड़ेगा? जब वो सेल परचेज की बात करेगा, जब वो बात करेगा सेल की, सेल की परसेंटेज पूछेगा, सेल का डिफरेंस पूछेगा या सेल के नंबर पूछेगा। जब वो सेल के बारे में पूछेगा तब आपको यहां पर आने की जरूरत है। देन ओनली यू नीड टू कम हियर, तब आपको यहां पर आने की जरूरत पड़ेगी, तब आपको यहां पर आने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप लोगों को इधर ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, एक एक करके हमें बनाना है। ध्यान से, मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, 1 मिनट का टाइम दूंगा और उसके बाद हम मिलकर करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आप ही करोगे, बस मैं आपको तरीका बता दूं। देखो, द नंबर ऑफ पीसी सोल्ड। अब देखो, मैं आपको क्या बोला कि आपने क्वेश्चन के साथ साथ चलना है, क्वेश्चन की उंगली पकड़ के चलते रहो। उसने बोला पीसी सोल्ड, किसकी बात हो रही है? सेलिंग की बात हो रही है, तो इस साइड पे आना पड़ेगा। बाय कंपनी ए इन 2015, मतलब कंपनी ए की बात हो रही है, 2015 की बात हो रही है। कितनी सेल की? वो परसेंटेज किसके बराबर है? वही अगर कंपनी बी के 2019 ने कितने पीसी सेल किए। पहले आप खुद बनाओ, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, इसका आंसर निकालो, फिर मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना? वो पूछ रहा है कि 2015 में जो ए ने कंप्यूटर बेचे, वो बी ने जो 2019 में बेचे उसका कितने परसेंट है। ऐसे प्लीज कमेंट में आंसर मत कीजिएगा बेटा, ठीक है?
पोल आएगा, पोल पे आंसर कीजिएगा। डीआई और आरसी में से आपका कोई नंबर नहीं जाना चाहिए, याद रखिए हमेशा। डीआई और आरसी में से आपका नंबर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये फ्री के नंबर है। आई होप इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। देखो सीधी सीधी सी कैलकुलेशन है, अब तो आपकी स्पीड होनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए। थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं अभी हमें क्वेश्चंस को। %65 भारतीयों का सही आंसर आया 60%, 56%। किस किस का सही आया? कार्तिक, अमन, प्रीति, सुहासी, काजल, अनूप, मान्या, आकाश, पूजू, गायत्री, आयना, ममता, नेहा, हिनाक्षी, मोहित, नेहा, बाबू, देवजनी, रेखा, तनु, किरण, खुशबू, अनु, रिया, प्रियंका, राठौड़, कश्यप। चलो काफी सारे बच्चे। अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो ये हो सकता है प्लस में हमारी, मतलब वैसे स्पेशल में हम करते रहेंगे, लेकिन प्लस में हो सकता है हम लास्ट बार डीआई कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को अभी समझ लेनी है ताकि फाइनल में वो वाली गलतियां आप ना करो। सबसे पहली बात तो, जो भी कैलकुलेशन आप करोगे, मतलब जो भी आप कैलकुलेशन करोगे वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको सजा धजा के करो, मतलब अपनी नॉर्मल जितनी आपकी स्पीड है उसमें करो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप लिख रहे हो ऐसे करके, बाद में आपको खुद ही समझना है। अब इसका रीजन क्या है? सर आप बोलोगे कि सर कोई ना क्वेश्चन ही बन गया तो उस नीट का क्या फायदा? उस नीट का फायदा ये होता है कि सेम वही डेटा आगे के आने वाले क्वेश्चंस में यूज होता है, तो आपको फिर वो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, आपका अल्टीमेटली टाइम वेस्ट होगा। पहली बात समझ आया? इससे क्या होगा कि आपके आने वाले क्वेश्चंस का जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। अब सुनो, स्टेप बाय स्टेप समझो। देखो कंपनी ए की बात हो रही है, मैंने यहां पे लिखा भी, तो मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ए के 2015 की बात हो रही है। मेरे को एक बात बताओ, ए ने वो 2015 में कंप्यूटर कितने बनाए थे? 52 बनाए थे, 52 बनाए थे, और उसका सेल कितना किया? 52 का 75%। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 75% क्या होता है? 3/4। 3/4 का मतलब क्या हुआ? इसको 3/4 से गुणा करनी है। 4 से ये कितने से दिया? 13 से, 13 तिया 39। देखो कितनी इजी कैलकुलेशन होगी। अब फ्रैक्शन परसेंटेज का जो पूरा फंडा है वो आप लोगों को समझ आएगा। अब आपको पता चलेगा कि जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप किस तरीके से बना सकते हो और इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहले ये हो गया आप लोगों का 39 आ गया। उसके बाद पूछा है बी। अब बात करेंगे बी की। बी में 2019 की बात हो रही है, 2019 की बात हो रही है। 2019 में बी की बात हो रही है। बी ने टोटल बनाए कितने थे? अब लोग सर 80 बनाए थे, और बेचे कितने? 50। आधे बेच दिए तो लिखने की जरूरत नहीं है, 40 बेच दिए। अब मेरे को एक बात बताओ, इतनी कैलकुलेशन हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ, 39/40। कोई बेवकूफ होगा वो भी बता देगा कि ये 100 के आसपास ही है, ये 100 के आसपास ही है, क्योंकि ऑप्शंस देखो, ये 82%, 87, 90, 97, जो सबसे बड़ी है वही आ जाएगी। बस कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को बनाने में? अब आप सोचो, खुद सोचो, अगर दोबारा आपको कहीं कहीं से ए का 2015 का डेटा पता चल जाए, पता पूछ ले, 2019 का डेटा पूछ ले, तो आपने क्या करना है? फटाफट पीछे जाना, देखना, अच्छा यार ए का 39 था, बी का 40 था। अगर आप इसी को कचरा कर दोगे, क्योंकि ये एक्चुअली यार ये ना बहुत इग्नोर्ड चीज है। मैंने इस चीज को बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। जब मैंने बैंक के लिए तैयारी की थी, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। जब मैंने बैंक के लिए तैयारी की थी तो मैं पहले सेल्फ स्टडी करता था, तो मैं बहुत कचरा करता था, सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बहुत कचरा करता था कैलकुलेशन करने में, जिसकी वजह से
मैं खुद ही समझ नहीं पाता था कि मेरा क्वेश्चन कहाँ पे है। फिर उसके बाद मैंने एक टीचर को फॉलो किया यूट्यूब पे, तब इतना होता नहीं था उस टाइम पे, कुछ कुछ टीचर होते थे जो पुराने थे और उनकी भी बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं होती थी, कुछ कुछ वीडियोस हमें मिल जाती थी, तो मैंने उनकी वीडियोस देखी थी। उनकी पहली क्लास में मैंने ये चीज सीखी, क्योंकि वो खुद भी बहुत नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन करते थे और वो वीडियो में भी बोलते थे कि जितना आप नीट एंड क्लीन लिखोगे ना, स्पीड से लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, लेकिन एटलीस्ट वर्ड इस तरीके से लिखो कि वो आपको समझ आए। तब से मैंने अपनी हैबिट बनाई। इवन कि आपने कभी मुझे क्लास में भी नहीं देखा होगा कि मैं क्लास में भी कचरा करता हूं, चाहे मुझे थोड़ा लिखना है चाहे ज्यादा लिखना है, लेकिन मैं बहुत नीट एंड क्लीन लिखता हूं। आपको मेरी कोई एक क्लास भी ऐसी नहीं मिलेगी या कोई एक वर्ड भी ऐसा नहीं लगेगा जो आपको समझ नहीं आएगा। तो अपनी भी हैबिट बना लीजिए, हर क्वेश्चन को आराम से नीट एंड क्लीन कीजिए, क्योंकि इसका आपको फायदा ही होगा। ठीक है जी, तो ये पहला क्वेश्चन था बेटा आपका 97.5%। अरे सारे डीए करेंगे यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो आप, सारे डीए करवा के भेजूंगा, टेंशन मत लो, पेपर से पहले सब पढ़ा के भेजूंगा, लोड मत लो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीसी प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ए which remain unsold in all 6 years together। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन अब इसमें तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए कि तरीका कौन सा यूज करना है। अब यहां पर ये मेथड पे डिपेंड करेगा, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द मेथड। जिसको वो मेथड आता है वो क्वेश्चन को फटाफट बना लेगा, दूसरे बच्चे भी बना लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको टाइम लगेगा। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, बनाइए। बनाइए। अमित वो सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम सर्च करो कॉमर्स नेट अचीवर्स, उसके 5 सेक्शन में सारा मिल जाएगा आपको। हो गया बच्चे? चलो, उम्मीद करता हूं बना लिया होगा ये क्वेश्चन आप लोगों ने। इतनी देर में तो बन जाना चाहिए, एक से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्यों? अब आपको कुछ चीजें पता चलेगी। अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा और आप में से कुछ बच्चों को वो पता होंगी और कुछ बच्चों को वो नहीं पता होंगी। ये क्वेश्चन है मैं इजी मानूंगा, मतलब जिन बच्चों को आता है ना उनके लिए ये क्वेश्चन इजी होगा। इजी इस वजह से नहीं है कि ये टेबल इजी है, टेबल कॉम्प्लिकेटेड है, टेबल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इजी इस वजह से है क्योंकि इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं ना वो बहुत सिंपल लिखे हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं कोई 62% लिखा हुआ है, सब जीरोज में है। तो जब जीरो में होते हैं ना तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो। उसने पूछा कि ए ने सारे सालों में जितने एपीसी प्रोड्यूस किए उसमें से जो अनसोल्ड रहे उसका नंबर हमें बताना है। अब मेरे को एक बात बताओ, वो आपसे क्या करवाना चाहता है? वो आपसे करवाना चाहता है कि आप 2014 में ए ने 40 कंप्यूटर सेल किए तो उसका 60% बेच दिया, तो पहले 60% निकालो, फिर 52 का 75% निकालो, 60 का 50%, 70 का 80%, 72 का, ये चाहता है। और इसके बाद आप उनको कैंसिल करो। लेकिन आप यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 2014 में, मैं सिर्फ आपको एक समझाऊंगा, उसके बाद आप अपना दिमाग लगाना। 2014 में कंप्यूटर सेल बनाए कितने थे? उसने 40 कंप्यूटर बनाए थे, 40 कंप्यूटर बनाए थे। अगर मुझे यह पता करना हो कि उसने बेचे कितने, तो आप बोलोगे कि सर मुझे पता चल जाएगा कि उसने 60% बेच दिए, मतलब 3/5, 3/5 बेच दिए, 3/5 बेच दिए।
तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर उसने 24 कंप्यूटर बेच दिए, यही हुआ। मैं आपको तरीका समझा रहा हूं कि ये लॉजिक क्या है। अब बोलोगे सर 24 तो उसने बेच दिए, तो अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप 40 में से 24 को माइनस करोगे और आप बोलोगे कि सर 16 नंबर है, मतलब आपको डबल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि भाई कंप्यूटर तो 100% होंगे ना, तो अगर उसने 40 बनाए थे, अगर उसने 40 बनाए थे और उसमें से 60 बेच दिए, 60 बेच दिए, तो बाकी 40 नहीं बेचे होंगे। 40 का 40% कितना होता है, बोलोगे सर 16, डायरेक्ट निकल आया। 52 का 25%, 52 का 25% कितना होता है, 1/4, कितना आएगा 13। 60 का 50% करने की भी जरूरत नहीं है, 60 गुना 1/2, 30। 70 का 80% बेच दिया, तो 7 दूनी 14, 20% नहीं बेचा। 70 का 20% कितना हो गया, 14। ये सब परसेंटेज में, ये रेशियो में, ये वाला परसेंटेज में 1/5 भी लिख सकते हो आप इसको। 72 का 40% हमें बेच दिया, तो 72 का 60% कितना होगा, देखो 72 का अगर आप 50% निकालते हो तो 36 आता है, और 2% 12, तकरीबन तकरीबन कितना हो जाएगा, 43.2 इतना हो जाएगा। और लास्ट ये हो गया 90 का 60 उसने बेच दिया, तो 90 का 40 नहीं बेचा, 9 4 36, 90 का 40% उसने नहीं बेचा तो 36। बस इसका टोटल कर लो, जिसके आसपास आ गया वो आंसर हो जाएगा, 1,52,200। बस इतना ही तो करना था। बताइए ये वाला तरीका आसान है ना। अब ये पेपर में तभी दिमाग में आएगा अगर आपने पहले प्रैक्टिस की होगी, अगर आप उस तरीके से सोचोगे पेपर में जाके कि यार हाँ इस तरीके से सर ने समझाया था। सोल्ड पूछा है, सोल्ड दिया हुआ है, अनसोल्ड पूछा है, तो सोल्ड निकालने की क्या जरूरत है भाई, हमें पता है 100 है, 100 में से अगर 50 बेच दिए तो 50 बाकी बच गए, 100 में से 60 बेच दिया तो 40 बाकी बच गए, है ना। बात समझ रहे हो ना। तो इस वजह से ये तरीका आप लोगों ने, बेटा जिसको नहीं आया इसका मतलब उसे डीआई नहीं आता, आपको पहले डीआई का कोर्स करना पड़ेगा। ये तो एग्जाम आ गया ना, अब तो एग्जाम की तैयारी हो रही है बेटा, ये बेसिक नहीं है। अब इसके लिए आपको डीआई का 10 क्लासेस वाला कोर्स करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये रिवीजन कोर्स है, तो यहां पर वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी एटलीस्ट एक बार कोर्स के गो थ्रू हो चुके हैं, उनको पता है। अब जिसने नहीं किया बेटा उसको समझ नहीं आएगा, उसके लिए बेस्ट वही है कि आप वो वाला कोर्स जाके देखो, जब वो खत्म हो जाएगा तब यहां पे आइएगा। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। रेशो वाला क्वेश्चन बहुत मेरी प्रोफाइल में है, और कहां होगा भाई, सारे कोर्स मेरे ही प्रोफाइल में। अगला क्वेश्चन बनाइए। अरे लिंक भाई मेरी प्रोफाइल में जाके ले लो यार, अब मैं लिंक कहां से भेजूं, मेरी प्रोफाइल में कंप्लीटेड कोर्स में जाके चेक कर लो। अब हर कोर्स का लिंक थोड़ी ना भेज सकते हैं, प्रोफाइल को खोलिए, सब कोर्स वहीं पे है। रेशो बहुत आसान होता है क्वेश्चन, रेशो को बनाना काफी आसान होता है। सुनो, अच्छा चलो बना ही लो पहले, आई होप बन गया होगा यार, सिंपल है। अब सुनो ध्यान से सुनो, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीसी सोल्ड बाय कंपनी बी इन 2018। कंपनी बी, कंपनी बी की बात हो रही है, कौन से ईयर की, 2018 की। 2018 में कंपनी बी ने कितने कंप्यूटर बेचे, 65 बेचे।
सॉरी बनाए, 65 का बेचा कितना, 80%, मतलब 65 का 80% बेचा। अब 80% कितना होता है, 4/5। ये तो आपको नंबर पता चल जाएगा किसका, कंपनी बी ने 2018 में कितना सेल किया। पहली बात समझ आ गई, तो इसको सॉल्व कर लो, 13 पंजे 65 और 13 चौका 52, 52। ये नंबर आ गया आपका 52 आ गया। उसके बाद एक यहां पर जैसे ही 52 आया, आप लोगों को एक बात समझ आई, अगर आप बैंक में तैयारी करोगे ना और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि 1 और 3 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि पहला नंबर है वो 52 का मल्टीपल होना चाहिए। पहली बात, तरीका समझा रहा हूं, कभी कुछ क्वेश्चन में ये तरीके भी इस्तेमाल होते हैं, मल्टीपल इंटीजर से भी बेस बनाया जाता है। दूसरा, दैट रिमेन अनसोल्ड। अब यहां पर इसको ध्यान से पढ़ना है, ए ने जो अनसोल्ड रखे 2015 में, 2015 में ए में बेचे बनाए कितने थे, ए ने 2015 की बात की, पहले वाले में सोल्ड पूछा, दूसरे वाले में अनसोल्ड पूछा। उसने 52 तो बनाए थे, 52 तो बनाए थे, लेकिन उसका 75 बेच दिया था, मतलब 3/4 हिस्सा बेच दिया था, तो बाकी रह गया था 1/4, 13। तो बस 52:13, 13 चौका 4:1। कितना टाइम लगा बताओ। अब आप बोलोगे सर यहां से ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे भाई, हमने निकाला था, ये देखो ए का 2015 का सेल का डाटा निकाल दिया था, 39 बेच दिए थे 52 में से, तो बाकी कितने रह गए थे, 13 रह गए थे। बात समझ रहे हो ना। कोई बात नहीं निकलेश, जैसे आपको सही लग रहा है, बस क्वेश्चन बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा दिन लग जाए इस क्वेश्चन को बनाने में। टाइम से बन जाना चाहिए, मतलब विद इन 1 मिनट क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगला प्रश्न बनाइए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आप बोल सकते हो इसको। What is the difference between the total number of pieces sold and total number of unsold? आसान है, मुझे तो लगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये तो आसान ही है। अब यहां पर भी आपका कॉमन सेंस काम करेगा। अब मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा, क्वेश्चन बना के नहीं सिखाऊंगा। सुनो, अच्छा चलो, इतनी देर में बन जाना चाहिए। जो बच्चे कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे उनका मैं करवा दूंगा।
मैं आपको लॉजिक बताता हूं, उसके बाद आप खुद बना लेना। सुनो, ध्यान से सुनो, लॉजिक सुनो। उसने बोला कि किसकी बात कर रहा है, वो बी की बात कर रहा है ना, वो बी की बात कर रहा है। उसने बोला कि बी ने जितनी प्रोडक्शन हर साल में सोल्ड और अनसोल्ड का डिफरेंस बताना है ना। बी ने जो टोटल सेल की है उसमें कितने उसने सेल किए और कितने नहीं हुए, उसका डिफरेंस आप लोगों को बताना है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, उसके बाद आप लॉजिक लगाना। मैं 2014 का आपको करके दिखाता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। जैसे 2014 की बात करूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि बी ने टोटल बनाए कितने थे, 45 बनाए थे, और 45 में से उसने बेचे कितने, 50%। बोलो सर 50% बेच दिए, तो 22.5 बेच दिए। और अगर आपसे मैं पूछूं कि उसने उसके बिके कितने नहीं बिके, तो बोलोगे सर 50 बिक गए, तो 45 गुना 50% नहीं बिके, इतने बिक गए। और अगर मैं गैप देखूं तो 0। लॉजिक समझ में आया? तो आप लोगों ने क्या करना था, आपने सिर्फ डिफरेंस लेना था। सुनो, अगर 50 उसने बेचे तो 50 अनसोल्ड रहे, तो आधे बेच दिए आधे नहीं रहे, डिफरेंस तो आएगा ही नहीं। तो जहां पर 50% की बात हो रही है वहां पर तो डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं भाई। 50 बेचे थे, 50 नहीं बिके, तो बराबर हो गया। और उसी तरीके से 2019 में भी कुछ नहीं हुआ, 2019 में भी कुछ नहीं हुआ। अब अगर उसने 40 बेचे तो अनसोल्ड कितने रहे, 60, तो गैप कितने का आया, 20%। आपने सिर्फ 48 का 20% लेना है। अगर 75 बेच दिए, 25 नहीं बिके, 75 बेच दिए 25 नहीं बिके, तो बकाया कितना रह गया, 50% का गैप। 60 बेच दिए 40 नहीं बिके, गैप कितना रह गया, 20% का। 80 बेच दिए 20 नहीं बिके, गैप कितना हुआ, 60%। अब सॉल्व करो, 48 का 20% कितना होता है, 48 का 20% कितना होता है, 4 का डबल 8, 1.6, 9.6। 64 का 50%, किसको नहीं पता, 1/2, 32। ये हो गया। 62 का 20%, 62 का 20% कितना होगा, डबल कर दो, 6 दूनी 12, 12.4। और 65 का 80%, सॉरी 65 का 60%, 65 का 60% निकालो। अरे 65 का 60 क्यों निकालना है, 130 का 3% निकाल दो यार। 130 का 3% कितना होता है, 39। बस इनको ऐड कर दो, इन सभी को ऐड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 7380, 7380 बन गया। लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। इसी तरीके से बनाना। ये आपको लगता है टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग है। उसने डिफरेंस पूछा है तो डायरेक्ट डिफरेंस ले लो ना, उसने डिफरेंस पूछा तो डायरेक्ट डिफरेंस ले लो, अलग अलग निकालने। ये बिल्कुल उसी तरीके से है यार, समझो। जैसे उसने 100 नंबर दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, दो कंसेप्ट है। 100 नंबर दिया हुआ है, अगर उसने बोला कि 100 में से 60% सेल हो गया और आपसे पूछा अनसोल्ड बताओ कितना है, तो आप क्या बोलोगे, सर 40% अनसोल्ड है। और दूसरी साइड पे अगर वो बोले कि जी 60% सेल हो गया, तो सोल्ड और अनसोल्ड का गैप बताओ, तो भाई 40% अनसोल्ड रह गया और गैप कितना रह गया, 20%। यही तो दिमाग लगाना था, यही तो लॉजिक था इस क्वेश्चन में। अगर आपने इस तरीके से बनाया तो क्वेश्चन 35 सेकेंड या 40 सेकेंड में बन जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका बहुत सारा टाइम लेने वाला है, खून पसीना आपका खा जाएगा ये। तो इस वजह से चीजों को कॉमन सेंस के बेसिस, मैं समझ बता रहा हूं ना, मैथ है ना, मैथ में आधी से ज्यादा चीजें तो कॉमन सेंस की है, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं।
तो इस वजह से इसको अगर अपनी डेली लाइफ के साथ रिलेट करोगे, अगर अपनी पर्सनल लाइफ के साथ इसको रिलेट करोगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। हाँ, ओल्ड सोल्ड और अनसोल्ड में तो डिफरेंस पूछा था, और क्या पूछा था सर एग्जाम में ऐसी अप्रोच कैसे रहा? बेटा एग्जाम का ही तो क्वेश्चन है, अब सीख के जाओगे तो लगा लोगे, एग्जाम का ही तो क्वेश्चन निकाला है। इसी वजह से तो मैं देखो, मैं पिछली बार का जो पेपर हुआ ना, उसमें कुछ बच्चे तो इतना रोना धोना शुरू कर दिए ना आके कि सर कुछ भी नहीं आता था। तभी मैंने आपको पीवाईक्यू करवाने शुरू किए, तब मैंने आपको बोला कि बेटा गलती आप ही की थी। हाँ वो अलग, वो चीज मैं मानता हूं कि शायद मैं उस चीज को उतना जस्टिफाई नहीं करता कि ये ऐसे बन गया, एग्जाम का प्रेशर होता है, तो मैं उस चीज के साथ एग्री करता हूं। लेकिन अगर आप शांति से आराम से बैठोगे, थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा फोकस करके करोगे तो क्लियर हो जाए। ऐसे थोड़ी इतने सारे बच्चों के हमारे ऑल इंडिया रैंक आए, वो रीजन यही है। उसी तरीके की अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। बेटा गुड आफ्टरनून नहीं हुआ अभी, अभी तो गुड मॉर्निंग ही चल रहा है। अब जो टू वे टेबल वाले चीजें हैं वो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला। जो 35 सेट में जितने टू वे टेबल आए ना वो नहीं मैं पढ़ाने वाला, वो आप खुद कर लेना। उसमें से जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा। जैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए, इसमें सीखने के लिए काफी कुछ है। जैसे इससे पहले वाला कंसेप्ट कितना अच्छा था, कितना प्यारा कंसेप्ट था, लॉजिक था उसमें। बन गया? लक्ष्मी का जन्मदिन है, ओके जी, आप तो खुद ही लक्ष्मी हो। आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे, खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। आने वाला जन्मदिन जीआरएफ के साथ ही सेलिब्रेट करो। कमेंट में आंसर मत करो बेटा। जन्मदिन हैप्पी हैप्पी बर्थडे लक्ष्मी का है, ये सोनू सोनू कर रहे हैं, ये क्या भाई? सोनू का भी है, अच्छा सोनू का भी है, ओके। सोनू पता नहीं, मुझे निकल गया शायद क्या। चलो सोनू, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके ओके, आपका भी है, पता नहीं चला, कमेंट निकल गया होगा शायद। आपको भी खूब सारी जन्मदिन की मुबारक। आप भी अपना जीआरएफ के साथ ही सेलिब्रेट। चलो होगी सेलिब्रेशन। क्वेश्चन पे आ जाए अब। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, क्वेश्चन पे आ जाओ। द नंबर ऑफ पीसी सोल्ड बाय कंपनी ए इन द ईयर 2007, 2017 में, 2017 में ए ने कितने बेचे? 70 का 80% बेच दिया, तो 70 अट्ठे 56, तो 56 तो बेच दिया भाई साहब। इज व्हाट परसेंट? मोर 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 की बात हो रही है तो डिफरेंस लेंगे। देन ये हो गया आपका ए का। अब बी का देखते हैं। बी का अनसोल्ड पूछा है 2016 में। देखो बी ने 64 तो बनाए थे, 64 बनाए थे, उसमें से 75 अगर बेच दिए, मतलब 1/3/4 सब बेच दिया, 25% रह गया उसका, 16, तो 16। अब यहां पर आप लोगों ने दिमाग लगाना है, यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अब कुछ बच्चे क्या कर देंगे, 56/16 कर देंगे। क्या ये सही है? नो 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 नो, ये तो गलत है, क्योंकि मोर और लेस पूछा है। जहां पर क्वेश्चन में लिखा आ जाए मोर और लेस, हमेशा गैप लेते हैं। तो गैप लो पहले। कितना गैप लेंगे? 56 में से 16 को माइनस कर देंगे। 56 में से 16 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 40। 40/16।
अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, अब इसके बाद भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो 16 दूना 32 होता है, मतलब अगर इसमें से 32 को भी ले लूंगा ना तो वो भी इसका 200% है, ये 200 से कहीं ज्यादा, तो इसका मतलब 250 से भी ज्यादा है, 250 है, पूरा पूरा 250 है। 16 दूना 32, 16 का आधा 8, ये अप्रोच होनी चाहिए, दिस शुड बी योर अप्रोच। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसे ऐसे सॉल्व होने चाहिए। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आपने शुरू से लेके एंड तक देखा, आपको लॉजिक समझ में आया। जिसको देखो समझ नहीं आया वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सीधा सा बोला है, ए का नंबर निकाला फिर बी का निकाला, और उसने पूछा कि ए कितना ज्यादा है, फिर दोनों का गैप ले लिया और बी के साथ कंपेयर कर दिया, बी के साथ क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। अगर आप ऐसे नहीं आता तो फिर वही स्कूल में करते थे 40/16 × 100 ऐसे बनाते रहोगे, तो फिर तो भगवान भी आपको पास करवाने के लिए आएगा तो नहीं करवा पाएगा। इस वजह से अब ये बच्चों वाली बातें हो गई जो पुरानी होगी, ऑर्थोडॉक्सिकल टीचर है वो इस तरीके से पढ़ाते हैं, समझ रहे हो ना, हम है मॉडर्न, हम है कॉन्टेम्परेरी टीचर, ठीक है। तो हम नए तरीकों से पढ़ाते हैं, हम बच्चों को एडवांस रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं बच्चे एडवांस हों, आगे बढ़े, तो नए तरीके होने चाहिए बिना पेन पेपर से। अब वही इसी तरीके से बनाओगे बेटा 40 × 100 × 100, सर जी 4 से गया, चौकुम चौकी 16, ये 25 से गया, ये गया 10 से, इतना टाइम किसके पास है भाई। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए चुटकी में बस। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया है, उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया हो। अगले क्वेश्चन पे, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पहले, चलो 1 मिनट का ब्रेक ले लो, एक नहीं 30 सेकंड का ब्रेक दूंगा, उसके बाद इसको, अगर लेस देन हो चाहे मोर देन हो, हमेशा गैप लेते हैं। और यार ये नहीं होता कि, यार ये मुझे नहीं पता ये कौन 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 इस तरीके से पढ़ा रखा है कि अगर मोर देन है तो नीचे बड़ा आएगा, लेस देन है तो ऊपर छोटा आएगा। ये नहीं होता यार, मैथ है कोई, ये कोई रट्टाफिकेशन थोड़ी है कि आप शॉर्टकट याद करके जाओगे। कंसेप्ट पूछा है ना, लॉजिक समझो। गैप को अगर ए के साथ कंपेयर करना है तो ए नीचे आएगा, बी के साथ कंपेयर करना है तो बी नीचे आएगा, बात खत्म। जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है उसको डिनोमिनेटर में डाल दो बस। जहां से डिफरेंस शुरू होता है वहां उसको डिनोमिनेटर में डाल के खत्म करो। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुना। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ओके जी, क्या बोल रहा है, given below is the table in which total number of employees in different department organization with the male and female ratio is given। अब इसमें क्या है, एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 5 डिपार्टमेंट है, आईटी, अकाउंट्स, एचआर, मार्केटिंग और प्रोडक्शन, और उनके अंदर जो लोग काम करते हैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है रेगुलर और एक है कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब उसमें से कुछ लोगों के रेगुलर होंगे और उसमें से कुछ लोगों के कॉन्ट्रेक्चुअल। और फिर उसके बाद जो रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल है उसको भी आगे डिवाइड किया हुआ है रेशो में। मतलब अगर मैं टोटल पूछूं रेगुलर में कितने हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल रेगुलर में आईटी में 250 हैं, तो ये तो टोटल हो गया। 250 में से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, आप बोलोगे सर 125 मेल है और 125 फीमेल है, क्योंकि बराबर है ये तो आधा कर दोगे डायरेक्ट, है ना। एक एक रेशो का मतलब जितने लड़के उतने लड़कियां, तो 125 125 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की बात करें तो उसका भी डेटा समझ आ गया। क्वेश्चन को बस ध्यान से बनाना है, क्वेश्चन में कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस इस टेबल को देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि सर 1 2 3 4 5 6 लाइनें लिखी हुई हैं, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, हम डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से बनेगा, बस थोड़ा सा फोकस होके बनाइए। पहला क्वेश्चन ये रहा,
बन गया? अजी बोलो, बन जाना चाहिए यार। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए इसमें। काजल, मान्या, नेहा, जयश्री, ममता, मीनाक्षी, आयना, कार्तिक, रोहिणी, प्रियंका, रिया, कश्यप, प्रशांत, फरदाना। अब सुनो, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आंसर कीजिए। फाइंड आउट द डिफरेंस। क्या पूछा है बेटा? उसने डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन में ना पूरा सब कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। अगर डिफरेंस पूछा है तो डायरेक्ट क्या लेते हैं? हमेशा डिफरेंस लेते हैं। ठीक है जी। रेगुलर मेल इंप्लाइज, रेगुलर मेल इंप्लाइज and contractual male employees in the organization. Find the difference between the regular male employee and contractual male employees in the organization. टोटल का पूछा हुआ है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अरे रुक जाओ यार। सारे डिपार्टमेंट का पूछा हुआ है, तो फटाफट से वैल्यूज को निकालना है, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे देखो, अब देखो यहां पर 250 था, 250 का एक हिस्सा मेल का, अगर मेल का 250 एक हिस्सा है तो कितना आएगा? ये 125। आप अलग से निकाल लो। 123 का दूसरा हिस्सा, 123 को 2/3 के साथ गुणा कर दो, मतलब 123 इंटू 2/3 कितना आया बताओ? निकालो, इसको निकालो भाई। 82, 82 तरीका समझा रहा हूं। 90 का 3/5, 15, 5, 75, 36 कितना आएगा? 90 का 54, 54। 350 का 5/7 कितना आएगा? 250। और 304 का 5/8, 304 का 5/8 190। अब ये तो एक डिपार्टमेंट का हो गया रेगुलर का। टोटल लगाओ कितना आ रहा है? 701। टोटल कितना है बेटा? 701। तरीका समझा रहा हूं, कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। अब उसी तरीके से इस साइड पे भी मेल निकालने हैं। 240 गुणा 2/3 160 आएगा। 130 गुणा 3/5 कितना आ रहा है? 78। 5, 5, 2, 78, 78। 30 का 2/3 20 आएगा। 343 का 5/7 245। और 351 का 5/9 195। इसका टोटल लगाओ कितना आ रहा है? इसका टोटल लगाओ कितना आ रहा है? 698। तो बस 3 का गैप आया। इतना कम पता नहीं कैसे है, लेकिन तरीका समझ आया। ये इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि इसमें बेस भी अलग अलग है, रेशो भी अलग अलग है। बस इसमें यह है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी अच्छी है, आप उतने जल्दी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है जी, आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी अच्छी है, रेशो को कितने अच्छे से यूज कर सकते हो, उतना मतलब पूरा कैलकुलेट। और कोई तरीका नहीं है ना। हाँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, 1 मिनट से ज्यादा लग सकता टाइम, बट इट्स ओके, क्योंकि आगे का क्वेश्चन आपका सेव होगा टाइम, जैसे पहले में सेव हो गया था। यहां पर आपने अगले किसी ना किसी क्वेश्चन में आपका टाइम सेव हो जाएगा। अरे डायरेक्ट नहीं कर सकते ना बेटा, क्योंकि अलग अलग देखो, अब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रेशो है, तो एक साथ नहीं निकाल सकते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग रेशो है, तो इस वजह से आपको अलग अलग तरीके से ही निकालना पड़ेगा। क्लियर है?
ठीक है, अगला निकालो, ये वाला बनाओ, ये अच्छा है। चलो ओनली दोनों मेल्स की प्लस करके डिफरेंस। देखो अब और कोई तरीका आपको आता है तो बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको इसका एक स्टैंडर्ड तरीका बता दिया, मुझे इसके बारे में पता है और किसी के बारे में नहीं पता। नहीं होगा बेटा, समझ क्यों नहीं रहे हो? कोई तरीका ही नहीं है और इसका, समझो, इस चीज को समझने की कोशिश किया करो। जब बेस अलग होता है ना तो इसका मतलब कैलकुलेशन अलग ही करनी पड़ेगी। हाँ, वो आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे इसको पहले निकाल लिया फिर इसको निकाल लिया और उसका गैप ले लिया, वो तरीका है, लेकिन वो तो अल्टीमेटली वही चीज हो गई। अल्टीमेटली तो वही चीज हो गई ना, एंड में तो आके आपको आंसर 3 ही आएगा, चाहे आप सबका एक साथ टोटल ले लो चाहे एक एक का ले लो, आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर आंसर विल बी 3, आंसर 3 ही आएगा। बन गया? दे दू बोल? चलो 10 सेकंड और ले लो। चलो ये तो सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन था ये। ये सीधा सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं था। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट? फीमेल मार्केटिंग में कितने हैं? मार्केटिंग में आओ, फीमेल कितनी है? 350 का, एक सेकेंड, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन द मार्केट डिपार्टमेंट? इसका मतलब उसने ये नहीं बताया कि रेगुलर एम्प्लॉइज या कॉन्ट्रैक्चुअल, इसका मतलब दोनों का टोटल लेना पड़ेगा। पहले ये 350 का को 2/7 के साथ गुणा करो, पहले ये वाली कैलकुलेशन करो, और फिर उसको 343 को 2/7 के साथ गुणा करो, वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो 100 आ जाएगी, और ये 798, 198, तो टोटल कितना हो गया? 198 हो गया। ये पूछा है, ये 198 आपका ऊपर वाला नंबर आ गया। टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब प्रोडक्शन में भी निकालना है, उसी तरीके से फिर प्रोडक्शन का निकालो। 304 को देखो, 304 गुना 3/8, 114, उसी तरीके से 351 गुणा 4/9, सीधी सीधी कैलकुलेशन आ रही है, 156 हो जाएगा, 270, 270, 270। अब आप खुद सोचो कि अगर ये 270, या तो आप इसको कैंसिल कर दो, या आप सीधा बोल सकते हो कि ये सिर्फ 15 का ही मल्टीपल हो सकता है और ये 11 का मल्टीपल है। तो या तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप जैसे इसको निकालना चाहो डबल करके माइनस करके, आंसर आपका कितना आ जाएगा? 11/15। ठीक है, रेशो निकालना तो अब आता ही होगा ना, ये मत बोल देना कि सर रेशो निकालना नहीं आता, जैसे मर्जी कैंसिल करो आंसर आ जाएगा।
ठीक है, बन गया। बस इसमें कंफ्यूजन क्या हो रही थी, इसमें उसने कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया था, तो अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया, उसने बोला फीमेल, तो इसका मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो फीमेल्स हैं वो नंबर लेना है। उसके लिए फिर रेगुलर इंप्लॉइज का नंबर अलग से निकालेंगे और कॉन्ट्रेक्चुअल का अलग से। अगला बनाइए। ये तो सीधा सही आ गया यार, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत है, ये तो फटाफट हो जाना चाहिए। अब सुनो, देखो ध्यान से सुनो, फाइंड द डिफरेंस, क्या पूछा है, डिफरेंस निकालो। अच्छा जी, किसका, नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मेल, इधर आना है, इस टेबल को चेक करना है, इंप्लाइज एंड द नंबर ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, इसने बताया है कॉन्ट्रेक्चुअल मेल इंप्लाइज एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल फीमेल इंप्लाई इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसकी बात हो रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल फीमेल इंप्लाइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक तरीका तो इसमें क्या है, एक सीधा सा तरीका तो क्या है कि पहले आप एक दो ऐसे करके निकाल लो, और दूसरा क्या है, आप रेशो का डिफरेंस ले सकते हो। अगर दो मेल हैं और एक फीमेल है तो गैप कितना हुआ, एक, गैप कितना हुआ, एक। रेशो का डिफरेंस ले सकते हो आप, कितना आएगा, एक बटे किसके साथ गुणा करोगे, 240 गुणा एक बटे 3 के साथ, क्योंकि गैप लेना है ना। मतलब आप क्या करोगे, ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया जो पहले किया था आपने, 240 गुना एक बटे 3। ये जो गैप आएगा, ये जो गैप आएगा कितने का आएगा, 80 का गैप आएगा। तो इसका मतलब ये मेल और फीमेल का गैप है। यहां पर भी 1/5, 130 को 1/5 कर दो, 5 को इसके साथ कैंसिल कर दो, 26 से चला जाएगा, 26 से चला जाएगा। अब 30 को 30 में से एक और 3, 1/3, 10, 343 में से 3/7, 147, और 351 में से 1/9, 39। बस इसका टोटल कर दो, इन सबका टोटल कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 302। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे पास पहले इसका डेटा था। कर सकते हो आप, पहले वाला डेटा यूज कर सकते हो जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था ना, कहीं पे हमने किसी जगह पर इनका डेटा निकाला था, अब उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी तो मतलब आप समझ रहे हो, पहले वो आपसे परसेंटेज के बेसिस पे गैप पूछ रहा था। पहले उसने क्या पूछा, यहां पर मैंने आपको समझाया था ना, एक जगह पे कहां पे बनाया था, टेबल सा बनाया, ये वाला, यही तो पूछ रहा है। अगर 3 सेल हो गई, मतलब इसका 3 है, ये 2% हो गया, तो कितना नहीं हुआ, एक नहीं हुआ, 1/5। कुछ नहीं किया उसने, उसने बस फर्क क्या कर दिया, उसने परसेंटेज की जगह पे रेशो दे दिया, कुछ भी नहीं अलग से किया उसने, सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, परसेंटेज की जगह पे आपको रेशो दे दिया, बस वो आपको आता है। ये कैसे निकालते हैं, चलो अगला बनाइए।
किस डिपार्टमेंट फीमेल एम्प्लॉय सबसे ज्यादा है? इस तरीके के क्वेश्चन में आप रिस्क भी ले सकते हो। या अगर आपको लगता है कि आपको कैलकुलेट करना चाहिए तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, वैसे तो देखने से ही बन जाएगा। वैसे तो देखने से ही बन जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप एक कैलकुलेटेड सा रिस्क लेना चाहते हो तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में रिस्क भी ले सकते हो, लेकिन तब जब आपके पास टाइम की कमी हो। अदरवाइज तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। बन गया, कुछ नहीं करना था। देखो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, देखो अकाउंट्स, देखो अकाउंट्स यहां पर देखो 1/2 इसका आधा, 2/5 बहुत कम है। प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो 4 है, मतलब मोर देन 50, और यहां पर भी कहीं ना कहीं 60% के आसपास नंबर ये लेके जा रहे हैं। तो ये वाला आप टोटल करोगे तो आपका आंसर है प्रोडक्शन है वो सही उत्तर आ जाएगा। हो सकता है आपने पहले इसका डेटा निकाल भी रखा हो, लेकिन समझ आ गया ना, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। प्रोडक्शन कैसे आया पता चल गया। प्रोडक्शन में जो फीमेल इंप्लॉइज हैं वो ज्यादा है। इसमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, आप सीधा देख के भी बना सकते थे। यू कैन इजीली सॉल्व, आप देख के ही उसको बना सकते थे। अगला प्रश्न, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ हाँ, आराम से, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बन गया, चलो आंसर दीजिए। क्या करना था इसमें? इसमें निकालनी थी एवरेज। फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात हो रही है, रेगुलर एम्प्लॉइज में बोला जा रहा है, ये है आपके रेगुलर एम्प्लॉइज। इसमें जो फीमेल्स हैं इनकी एवरेज निकालनी है, यही करना था। अब अगर तो पहले का डेटा है, आप पहले का डेटा भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता है कि 125 का एक, मतलब इसमें फीमेल का नंबर कितना होगा 125। या तो पहले वाला डेटा भी यूज कर सकते हो, लेकिन सीधी सीधी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं। 123 का 2/3 कितना था, वो आपने पहले यूज किया था, उसका गैप ले लो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 के साथ भाग गुणा करोगे तो 41 आ जाएगा। ये 41 आ जाएगा, यस ये 41 आ गया।
HR में 2/5 90 का, 2/5 कितना होगा 36, 2/7 350 का 100 होगा, ये 100 हो जाएगा। और प्रोडक्शन में 114, बस इसको ऐड कर दो, इन सभी को ऐड कर लो, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 416 और 5 से भाग कर दो। अरे 416 को डबल कर दो ना, 5 से भाग करने का मतलब क्या होता है, दोनों को डबल कर दो, नीचे 0 आ जाएगी 10 और ऊपर 832, बस एक पॉइंट के बाद 0, 83.20 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 83.20 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इजी नहीं था, आपको इजी लग रहा है क्योंकि आप लोगों को आता है, जिनको नहीं आता ना उनको तो ये भी बहुत डिफिकल्ट लगेगा। अब आप लोगों ने अच्छे खासे क्वेश्चन बना रखे हैं, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रखी है, तो आपको उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, आप फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हो। आपने पहले की कैलकुलेशन कर रखी है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी काम आ गई होगी, है ना, इस वजह से। चलो ये होमवर्क है, आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं आपको। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस का ही ज्यादा टाइम है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ये वाले होमवर्क में करने हैं आप लोगों ने, अगर होमवर्क में नहीं होते हैं तो मैं ये स्पेशल में करवाऊंगा। परसों 3 सबसे बेस्ट डीआई करवाऊंगा, परसों की मतलब मंडे की क्लास कोई भी बच्चा मिस मत कीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूं। मंडे को जो क्लास होगी ना उसको कोई भी बच्चा मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं वो वाले टॉपिक लेके आऊंगा जो मुझे लगता है कि ये वाले क्वेश्चन थे वो एक्चुअली में थोड़ा डिफिकल्ट थे, ये वो वाले क्वेश्चन है जो सच में थोड़े डिफिकल्ट थे। तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े डिफिकल्ट थे, तो वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें 3-3, 4-4 चीजें होती। हाँ, स्पेशल क्लास 4:30 बजे होगी, और ऐसा पॉसिबल है, देखो ध्यान से सुन लो, अगर तो आज एनईपी की पीवाईक्यू हुए तो फिर तो एक ही स्पेशल क्लास होगी, और अगर एनआईपी की क्लास आगे शिफ्ट कर दी तो आज ही आपकी दोनों, कल वाली स्पेशल क्लास भी आज ही हो जाएगी, मतलब आज ही आपकी शाम को 4:30 बजे और 7:30 बजे स्पेशल क्लास हो जाएगी, ऐसा करके। मतलब कल हम वो दिन अनअकैडमी ऐप नहीं चल रही थी ना, तो इस वजह से। और अगर एनईपी की क्लास हुई तो स्पेशल क्लास आज एक ही होगी, दूसरी स्पेशल क्लास में कल शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने इसमें चीजों को सीखा होगा। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, उतना आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा, उतना आप लोगों का दिमाग है वो ज्यादा चलेगा। जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे आप भी बता सकते हो, आपके पास पीडीएफ है, मुझे उसकी फोटो भेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, या सिंपली आप मुझे शिफ्ट नाम और डेट लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास भी पीडीएफ है तो डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा। मुझे बस शिफ्ट और डेट ये लिख के भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। हाँ, व्हाट्सएप पे मुझे शिफ्ट और डेट लिख के भेज दीजिए जो आपको लगता है कि सर ये थोड़े डिफिकल्ट थे, ठीक है। मैं चेक कर लूंगा, अगर उसमें मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ही आसान है जैसे मैंने आपको करवाया है, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा बेटा, टेलीग्राम की पीडीएफ में किसी में मिल जाएगा, कोई भी पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे उसको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, लीडर बोर्ड देख लेना। ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चों के 10 में से 10 ही सही हुए होंगे आपके। काजल, मान्या, नेहा, हिनाक्षी, ममता, प्रियंका, कार्तिक, प्रशांत, कश्यप और माही, ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चन काफी अच्छे थे और इसमें काफी कुछ था सीखने के लिए, समझ रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप समझ रहे हो ना, अब जो आप जिस स्टेज पे आप हो ना, उस पे सिर्फ ये है कि इसमें नया क्या है, जो चीजें आती हैं उसकी तो प्रैक्टिस कर रही हैं, बस ये देखना है कि इसमें नया क्या है, बस वो सीखना है। जैसे आज में सबसे बड़ा टॉपिक सबसे कौन सा अच्छा था, आज डिफरेंस वाला कंसेप्ट सबसे ज्यादा हमने अच्छे तरीके से समझा, कि वो डिफरेंस पूछता है, सोल्ड पूछा तो अनसोल्ड निकाल देंगे, अनसोल्ड पूछा तो सोल्ड निकाल देंगे, और फिर दोनों का भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो वो बहुत ही अच्छा है। इस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, इसके जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके उसके क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खुश रहिए।